everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing amazing. और NFAT NFSC 2025 के एडमिट कार्ड्स आउट हो चुके हैं. आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे. अगर नहीं डाउनलोड करें हैं तो उसके पहले मैंने वीडियो डाला हुआ था कि कैसे आपको डाउनलोड करने हैं. ठीक है, नोटिफिकेशन इनका आ चुका था और इस वेबसाइट पर जाके आप इजीली जो है अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पर अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में क्या गाइडलाइंस दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं सडनली एग्ज़ाम में. आपका CBT मोड से चेंज होकर एग्ज़ाम पेपर मोड पे कर दिया है. जब OMR शीट पर आपको जो है आंसर्स फिल करने पड़ेंगे. 90 मिनट्स की जगह आपको 10 मिनट बोनस दिए जा रहे हैं, जहां पर आप 10 मिनट में अपने सर्कल्स फिल कर लो ना. ऐसा लगता है कि 10 मिनट देने से काफ़ी जो है आपको टाइम मिल जाएगा. तो 10 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल गए हैं. 90 की जगह अब 100 मिनट्स का आपका एग्ज़ाम होगा और आपके सेंटर्स आ चुके हैं. न्यू एडमिट कार्ड आ चुके हैं, पुराने वाले को फाड़ कर फेंक दो. ठीक है, नए डाउनलोड कर लो. अब नया वाला मैं एडमिट कार्ड आपको दिखा देती हूँ कि उसमें क्या अपडेट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको पहले से रेडी करके जानी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या गाइडलाइंस है, वो मैं समझा देती हूँ. कोई भी गड़बड़ मत करना प्लीज़. ठीक है, इतनी मुश्किलों से ये एग्ज़ाम हो रहा है. कैंसिल हो गया, बच्चों के पैसे वेस्ट हो गए. रीइंबर्समेंट होगा आपका, लेकिन एग्ज़ाम होने के 1 महीने बाद में जो है ये प्रोसीजर स्टार्ट होगी और सभी का नहीं होगा. देखते हैं, लेट्स सी व्हाट एवर अपडेट कम्स आई विल इन्फॉर्म यू गाइस. बट फिलहाल मैं फोकस करूँ अब कि अभी कोई गड़बड़ हमें नहीं करनी है, एग्जाम सही तरीके से देना है. तो देखो, मैं एडमिट कार्ड दिखाती हूँ सबसे पहले. तो चलो, तो ये है एडमिट कार्ड. इसके ऊपर की डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं. वहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स मेंशन है, नेम दिया है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब दिया है. एग्जाम डिटेल्स की हम बात करते हैं. ये रही एग्जाम डिटेल्स. यहाँ पे आपका प्रोग्राम नेम दिया है, MSc फॉरेंसिक साइंस या जिस भी कोर्स में आपने अप्लाई करा. डेट ऑफ एग्जाम दी है, किस तारीख को होना है. रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम भी दिया है. वेन्यू लिखा है, अब क्लियरली लिखा है वेन्यू यहाँ पर कहाँ जाना है. पिछले वाले एडमिट कार्ड्स में वेन्यू प्रॉपर नहीं दिया था, बट इस बार वेन्यू प्रॉपरली दिया है. और एग्जाम टाइमिंग दी है कि 9 से यहाँ पे 10:40 तक इनका एग्जाम है. ऐसे यहाँ पे टाइम मेंशन है. ठीक है, अब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि ये जो नीचे दिया गया है ये आपको खुद से फिल करके लेके जाना है. कैसे करना है, कुछ भी नहीं है इसमें. अंडरटेकिंग है, बड़ा ही छोटा सा अंडरटेकिंग है. ये आपको खुद से फिल करना है. यहाँ लिखा है I whatever your name is, resident of, फॉर एग्जाम्पल आप रेसिडेंट हो दिल्ली के, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेसिडेंट ऑफ दिल्ली. डू हेयर बाय डिक्लेयर्स दैट आई हैव रीड ऑल द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंस्ट्रक्शन. जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थे वो मैंने सारे पढ़े हुए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो पेज 2 में मेंशन है वो भी पढ़े हैं. अभी मैं बताती हूँ पेज 2 में क्या मेंशन है. तो वो सब पढ़ने के बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है. जो फोटो आपकी ऊपर लगी हुई है एडमिट कार्ड में, वही सेम फोटो आपकी यहाँ होनी चाहिए. और लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन घर से लगा के जाना. ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको लगा के जाना है. सिग्नेचर नहीं करके जानी है. सिग्नेचर आप इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में ही करोगे. ये 2 काम बस करने हैं. और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ रख के भी लेकर जाना, एक नहीं 2 ले जाना. ठीक है, ये इतना आपको कर लेना है. अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, चलो वो भी मैं बता देती हूँ. यहाँ पे नीचे देखो, आपका वो है रोल नंबर, नेम, एग्जाम डेट और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह सब कुछ मेंशन है. वेन्यू मेंशन है. यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं. यहाँ पे दिया है एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन पेपर OMR बेस्ड मोड. OMR शीट आपको मिलेगी, वही आपको सर्कल्स के फॉर्म में आंसर भरने हैं. ध्यान से भरना बच्चों, ऐसा मत कर देना कि आप सीक्वेंस गलत भराओ, क्वेश्चन नंबर कुछ हो, क्वेश्चन आपने उसमें OMR शीट में गलत भराओ. यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर इज एज पर हिज और हर ऑप्टेड सब्जेक्ट. सबसे पहले ये चेक कर लेना कि जो आपने कोर्स चूज करा है उसी का पेपर मिला है या कोई और पेपर आपको मिला है. अगर गलत पेपर मिल गया तो इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करो. वे लगा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओके लेजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड. मतलब जो आपने फोटो अपलोड करी है वही फोटो पेस्ट करनी है एडमिट कार्ड पे, और कुछ नहीं पेस्ट करोगे. और ओरिजिनल ID लेकर जाना है. आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेन कुछ भी ले जा सकते हो. फोटोकॉपी या फिर स्कैन ID वगैरह आपकी नहीं एक्सेप्ट होंगी, ना ही आपके फ़ोन में फ़ोटो उनकी एक्सेप्ट की जाएगी. आपको हार्ड कॉपी और ओरिजिनल हार्ड कॉपी हाथ में लेके जानी है. आधार कार्ड्स की भी ना कई टाइप की कॉपीज़ बनती हैं, छोटी छोटी डुप्लीकेट वाली, वो मत ले जाना, ओरिजिनल वाली लेकर जाना. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन. जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया हुआ है,
लेट्स रीड दीज इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शंस है एंट्री एंड एंट्री टाइमिंग। रीच द सेंटर बाय द रिपोर्टिंग टाइम, जो आपके एडमिट कार्ड में रिपोर्टिंग टाइम प्रिंट है उसमें पहुंच जाना। एग्ज़ाम हॉल में गेट क्लोजिंग के बाद आपको कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। जैसे ही एग्ज़ाम आपका गेट क्लोजिंग टाइम होगा और आपका गेट बंद हो जाएगा, फिर आप चाहे कोई भी रीज़न देना, कुछ भी बोलना, वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। और एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द टेस्ट रूम और हॉल बिफोर द एंड ऑफ द टेस्ट। टेस्ट खत्म होने के पहले आपको बाहर निकलने नहीं मिलेगा जब तक पूरा टेस्ट सभी का नहीं हो जाता, टाइम खत्म नहीं हो जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द इन्विजिलेटर। आपका एग्ज़ाम खत्म हो जाए उसके बाद जो भी इन्विजिलेटर बोलेगा आपको वही करना है। देन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द टेस्ट सेंटर। एक दिन पहले जाके टेस्ट सेंटर देख लो। अगर आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, एक दिन पहले ट्रैवल करो, उसी दिन मत पहुँचो, नहीं तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एक दिन पहले उस लोकेशन पर पहुँच के आप जाओ, वो जो है अपना सेंटर जाके देखाओ, ठीक है। कोई रिलीजियस आपके जो है रिलीजन के कॉस्ट्यूम्स हैं जो आप पहनते हो, अटायर है, स्पेसिफिक अटायर है, तो आप थोड़ा सा पहले पहुंच जाना, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह होगी आपकी पूरी, तो वो चेकिंग करेगी। मना कुछ भी नहीं होगा पहनना, ठीक है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कैंडिडेट मस्ट साइन द अटेंडेंस शीट विदाउट फेल। एक अटेंडेंस शीट मिलेगी, उसको साइन ज़रूर करना। ना मिले, आपके हाथ में ना आए तो आप मांग लेना इन्विजिलेटर से कि भाई मुझे साइन करनी है, अटेंडेंस लगानी है अपनी। वो शीट कहाँ है? हमारे इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ था, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली, क्या क्या लेके जा सकते हो? सिर्फ एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। और बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओरिजिनल ऑथराइज्ड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, पेन, डीएल, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, कुछ भी ले जाओ। एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये मैंने पहले ही बताया था, ये तो उन्होंने अभी मेंशन करें, लेकिन ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको पहले ही बताए थे। और साथ में आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाना। ग्लूकोज उसमें जो है या ORS उसमें अपना जो है डाल लेना बॉटल में, जिससे कि आप बीच बीच में आपको अगर ऐसे गर्मी लग रही है या आपको जो है एंजाइटी होने लगे तो बीच में पानी पीते जाना, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। और ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल मत ले जाना बच्चों, जेल पेन मत लेके जाना, ठीक है। हमें ले जाने हैं बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, डॉट पेन जैसे बोलते हैं, वो लेकर जाना है। इसके अंदर में सिक्योरिटी एंड कंडक्ट में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कोई भी मोबाइल फ़ोन, वेरेबल, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कुछ भी नहीं लेके जाना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है। और आपको अपनी चीज़ों का खुद ध्यान रखना है, इन्विजिलेटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। शूज़ और फुटवेयर जो है थिक सोल के नहीं पहनोगे। ड्रेसेस विथ लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। ड्रेस कोड पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो देख लेना ध्यान से, अब तो इन्होंने भी मेंशन कर दिया है। फिर अगर आप किसी भी अनफेयर मीन्स में पाए जाते हो तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। PWBD फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं? उन्हें 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, कंपनसेटरी टाइम दिया जाएगा। और स्क्राइब एलिजिबल फॉर अ स्क्राइब एंड हैज़ इंडिकेटेड देयर रिक्वायरमेंट, अगर आपने रिक्वायरमेंट डाली हुई है तो आपको स्क्राइब मिलेगा। आप अपना स्क्राइब भी ले जा सकते हो, ओके। यहाँ पे ये भी लिखा है कैंडिडेट्स आर ऑल्सो परमिटेड टू ब्रिंग देयर ओन स्क्राइब। अगर आपके पास स्क्राइब है आप अपना स्क्राइब लेकर जा सकते हो, ठीक है। और ओके फाइन, यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, क्लियर हो गई। बस ये इंस्ट्रक्शंस थे आपके जो इस एडमिट कार्ड में मेंशन्ड हैं। आई होप कि ये सबको क्लियर है, कोई इसी में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। डिक्लेरेशन अच्छे से भर के लेके जाना, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। समझ गए सभी लोग, जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, सबके डाउट्स क्लियर हैं। तो भाई अच्छे से जाओ, अच्छे से तैयारी करो, कुछ दिन बचे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से क्वेश्चंस लगाओ, जितना बन रहा है सफिशिएंट है, जो नहीं बन रहा है नया पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसी पे फोकस करो जो हमें आता है, जिससे कि हम मिस्टेक ना करें। एक्स्ट्रा फालतू के क्वेश्चंस मत करके आना, अगर डाउट में हो तो। नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि, अच्छा 1 मिनट, इसमें और भी इंस्ट्रक्शंस थे, रुक जाओ, थोड़े से रह गए हैं। ये रहे मार्किंग स्कीम दी हुई है। करेक्ट आंसर पे +1 होगा, इनकरेक्ट पे -0.25, अनआंसर्ड पे नो मार्क्स एंड सिलेक्ट ओनली 1 क्वेश्चन। एक ही सर्किल फिल करके आना, 2 लगाओगे तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा।
जनरल रूल्स दिए हुए हैं। द इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड, इशू होने का मतलब ये नहीं कि आप एलिजिबल हो, एडमिट कार्ड तो रिलीज कर दिए गए हैं, बाद में वेरीफाई किया जाएगा कि अगर भाई आप एलिजिबल हो या नहीं हो, नहीं होगा तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और नो रिक्वेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट, चेंज इन वेन्यू, कुछ भी कोई भी ये रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। और बाकी के ये भी पढ़ लेना भाई, अगर आपने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, फैब्रिकेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऐसे स्टूडेंट को डीबार कर दिया जाएगा इन अपीयरिंग इन द टेस्ट कंडक्टेड बाय एनएफएसयू। आगे कोई भी ऐसे टेस्ट होंगे आपको हटा दिया जाएगा। एनएफएसयू के पास में परमिशन है, राइट है टू विड्रॉ परमिशन, ओके, अगर कोई भी कैंडिडेट इन एलिजिबल पाया जाता है तो, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है आपको, इन केस योर फोटो डज नॉट अपीयर ऑन द एडमिट कार्ड। वही और सेम फोटोग्राफ्स लेके जाना जो आपने अपलोड करी थी, अलग अलग मत लेके जाना। बस यही थे, देखो इसमें कुछ और खास नहीं था, दैट्स इट। इतनी आपके जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे और ऊपर आपका एडमिट कार्ड था, दैट इज इट, डन, खत्म, इतनी इन्फॉर्मेशन है। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो, अपने सारे फ्रेंड्स को बता दो, एक दूसरे को हेल्प करो कि भाई ऐसे 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 ये प्रोसीजर है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी के जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको यहीं दे दूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।